हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैं उठ के जो है झाड़ू पोछा हो गया था, नहा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, दिया बत्ती करने के लिए। तो सुबह के टाइम पे जब भी दिया बत्ती करती हूँ तो बहुत जल्दी लगी रहती है सुबह के टाइम पे। और जैसे ही मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ उससे पहले मैं यश का दूध तैयार कर देती हूँ, जिससे कि अगर यश बीच में उठ जाए तो फिर जो है प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूजा के बीच में से मैं नहीं उठती हूँ। और पूजा जब भी करते हैं तो होता है ये कि जब भी पूजा करो तो सारा ध्यान जो है पूजा में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान कहीं और हो। तो इसलिए मैं पहले जो है दूध इसका बना देती हूँ, जिससे कि बीच में पूजा के उठना ना पड़े। और पूजा के बीच में से उठना अच्छा भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ पूजा करने से पहले ही दूध बना के रख देती हूँ। और पूजा हो गई थी मेरी। उसके बाद मैं आ गई थी। सुबह के टाइम पे बना रही थी मैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही थी आज नमकीन वाले जवे। और नमकीन वाले जवे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इजी भी हो जाते हैं, जल्दी बन भी जाते हैं, पर टेस्टी बहुत लगता है मुझे बहुत पसंद है। बल्कि मुझे जो मीठे वाले जवे होते हैं, वो दूध वाले जो होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं लगते, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुकर में डाल दिया था तेल और उसमें डाल दी थी अजवाइन और थोड़ी सी हींग। और अब मैं उसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा डाल दूँगी कुटा हुआ धनिया। और अब इसमें मैं जवे डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं पानी। और ये रोस्टेड वाले जवे मंगाती हूँ मैं, जिससे कि भूनना ना पड़े। और अगर कच्चे वाले आते हैं तो फिर उनको भूनना पड़ता है और फिर वो एक जैसे नहीं भून पाते हैं, कोई ज़्यादा भून जाता है कोई कम। तो इसलिए जब भी जवे आते हैं तो ये रोस्टेड वाले ही आते हैं। और मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और जवे बहुत जल्दी बन जाते हैं, सिर्फ 2 सीटी में हो गए थे ये। तो 2 सीटी लग गई थी। उसके बाद जो है मैंने जवे चेक कर लिए थे, हो गए थे ये। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। और 2 सीटी में जो है बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। और जवे जब भी बनाने होते हैं तो मैं इसको कुकर में ही बनाती हूँ, 2 सीटी में जल्दी हो जाता है। कढ़ाई में जो होता है फिर लगते भी है और टाइम ज़्यादा लगता है कढ़ाई में गलने में, लेकिन कुकर में बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छी तरह गलते भी है, ये कच्चे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हो गए मेरे जवे एकदम से रेडी और बिल्कुल खिले खिले बने थे आज। तो नाश्ते का काम हो गया था, क्योंकि जमे थे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बर्तन भी कम ही हुए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दिन के खाने से पहले टाइम है तो चलो थोड़ा कपड़े का देख लेती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। सुबह और शाम की ठंड बहुत अच्छी हो गई है और कोई भी कपड़ा जो था गर्म वाला बाहर नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े देख लेती हूँ। तो ये मेरे को एक अपनी जीन्स मिल गई थी पहले की। तो ये वाली जो जीन्स थी ये तब की है जब यश नहीं हुआ था। तो उस टाइम पे जो था ये जीन्स मेरे नहीं आती थी। तो अब मैंने इसको देखा तो मेरे को लगा कि शायद आ जाएगी, और बाद में मैंने ट्राई भी करा था तो ये इजीली आ गई थी। क्योंकि जब से यश हुआ है उसके बाद से जो है मेरा 10 kg जो है वेट लूज़ हुआ है। तो तब जो है जो सारे जितने भी कपड़े थे जो पहले के, अब वो जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मेरे को अच्छा भी लगता है कि चलो कुछ तो खर्चे कम हुए, नए कपड़े लेने से तो मैं बची। क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कि जो बिल्कुल 2-3 बार पहने होंगे और वो जो है सिर्फ टाइट हो चुके थे मेरे, और बिल्कुल नए की नहीं थे। उनमें से एक जीन्स ये भी थी और बिल्कुल नई थी ये, शायद मैंने 2 या 3 बार ही इसको पहना था, पर ये मेरे नहीं आती थी। पर अब जो है आराम से आने लग गई है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो जीन्स की, क्योंकि मैं लेने की भी सोच रही थी। और एक शर्ट मैंने ये निकाली थी, फुल स्लीव्स की थी ये। और जीन्स जो होती है सर्दियों में तो मैं जीन्स जैकेट यही मेरे को अच्छे लगते हैं। सूट और कुर्ती जो होती है ये मेरे को सर्दियों के लिए सही नहीं लगती है, क्योंकि ठंड लगती है। चाहे सूट आप जितना मर्जी मोटा ले लो तब भी ठंड लगती है। तो इसलिए सर्दियों में तो मैं सिर्फ जीन्स और जैकेट यही पसंद करती हूँ पहनना। तो कपड़े देख रही थी मैं कि कुछ जो है स्वेटर मिल जाए मुझे सुबह के टाइम पे पहनने के लिए। तो एक जो है मेरे को स्वेट शर्ट ढूंढ रही थी मैं अपनी, क्योंकि मेरे को आगे से फ्रंट ओपन पहनने ही सही लगता है। घर पे पहनने के लिए मुझे फ्रंट ओपन सही लगता है, जिससे कि पहनने और उतारने में जो है आसानी रहती है। तो मैं वही ढूंढ रही थी, तो मैंने को मिल गई थी। फिर वो देखी मैंने, पहले एक साइड देखी वहाँ नहीं मिली, फिर दूसरी साइड देखी तो मिल गई थी। और जब ये मिल गई तो मेरे को फिर मैं और चीज़ें देख रही थी, पर फिर मैंने सोचा ज़्यादा काम नहीं बढ़ाती हूँ। और अभी बहुत सारे कपड़े भी मैं नहीं निकालना चाह रही थी सर्दी के, क्योंकि अभी गर्मी के कपड़े भी पड़े हुए अलमारी में। तो सिंपल जो है एक निकाल ली थी मैंने, क्योंकि एक ही अभी सुबह शाम ही पहननी है सिर्फ। तो 3 कपड़े मैंने निकाले थे। एक तो ये शर्ट थी फुल स्लीव्स की, और ये डेनिम वाली शर्ट है। तो ये वाली, इसका कपड़ा थोड़ा सा मोटा सा है, तो मैंने सोचा सर्दियों में जो है अब जैसे हल्की फुल्की ठंड है तो सही रहेगा। तो एक जीन्स थी और शर्ट थी, और एक वो जो स्वेट शर्ट जो मैंने निकाली थी फ्रंट ओपन वो थी।
और उसके बाद मैं आज अपनी अलमारी का भी थोड़ा टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा आज अपनी अलमारी भी देख लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े जो है धुले हुए थे, तो मैं इसमें से ये देख रही थी कि कौन से कपड़े ऐसे हैं जो अब मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो बिल्कुल पतले वाले कपड़े, जैसे ये सूट है इसमें जो लाइनिंग वाले होते हैं बिल्कुल पतले वाले, तो ये तो अब मैं नहीं पहनूंगी। तो इनको मैं उठा के रख रही थी कि जिससे कि अब जो है अलमारी में थोड़ा सा स्पेस हो जाए, क्योंकि अब सर्दी वाले कपड़े भी निकालने हैं। तो जब गर्मी वाले कपड़े अंदर रखूँगी तभी सर्दी वाले कपड़े जो है बाहर निकलेंगे। तो इसमें से मैं छाट छाट के रख रही थी जो अभी पहनने वाले, जो मेरे को लगता है कि हाँ अभी मैं पहन लूँगी। जैसे कुर्तियाँ जितनी भी है वो तो शायद मैं पहन ही लूँगी अभी, क्योंकि वो ज़्यादा पतले कपड़े की नहीं है, चल सकती है वो। लेकिन जो सूट है, जो लाइनिंग वाले सूट है, वो तो बिल्कुल पतले कपड़े के हैं, तो वो तो अब नहीं चलेंगे। तो धुले हुए तो सारे कपड़े थे, अब मैं जो है सबकी तय लगा दूँगी और इनको सूटों जितने भी सूट्स हैं उनको तो सबको रख दूँगी, क्योंकि अब ये सूट जो मैंने पहन चुकी हूँ ये धुल चुके हैं, तो अब ये दोबारा नहीं पहनूँगी मैं। और ठंड तो आजकल बहुत हो गई है, शाम के टाइम भी बहुत ठंड लगती है, और शाम के टाइम जैसे कभी बाज़ार जाना पड़ जाता है तो गाड़ी में तो बहुत ठंड लगती है, टू व्हीलर में बहुत ठंड लगती है। तो अब सर्दी वाले कपड़े निकालने पड़ेंगे, मोटे मोटे कपड़े जो होते हैं। और इस टाइम पे कपड़ों का बहुत चक्कर होता है, जगह नहीं है हमारे पास रखने की इतना। और ये जो डबल बेड है मेरा ये भी पूरा भरा हुआ है, और अलमारी जो है वो भी पूरी भरी हुई है। तो ये समझ में नहीं आता है कि इतने सारे कपड़ों का करे क्या। कुछ और कपड़े ऐसे हैं जो मन भी नहीं करता है किसी को देने का, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े मन भी नहीं करता है कि किसी को, क्योंकि कपड़े भी इतने महंगे महंगे होते हैं तो कैसे दे दे किसी को। और अच्छे भी है कपड़े, ऐसे नहीं है, लेकिन यही होता है कपड़े लेडीज़ के पास जानबूझ के नहीं लेती लेडीज़, लेकिन ये हो ही जाते हैं, क्योंकि सारे कपड़े हमने, हमारे जितने भी हमारे पास होते हैं सारे हमने अपने आप खरीदे हुए नहीं होते हैं। कितने कपड़े ऐसे होते हैं कभी किसी त्यौहार पे मिल जाते हैं, कभी कोई गिफ्ट कर देता है, तो आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं हम लेडीज़ के पास ऐसे ही होते हैं। लेकिन जितने भी हस्बैंड होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सारे जो होते हैं, हम सारे पैसे जो होते हैं अपने कपड़े में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि इतने सारे कपड़े हैं तेरे पास कि सारी जो है मेरी कमाई लगता है मुझे कपड़ों में ही जाती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है, और सारे कपड़े तुम्हारे नहीं है, ये औरों के भी दिए हुए कपड़े हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ढेरी बना दी थी। जो कुर्ती की थी वो तो कुर्ती वाली तो मैं रख दूँगी अलमारी में, क्योंकि वो अभी पहन लूँगी। क्योंकि कुर्तियों के जितने भी कपड़े हैं वो थोड़े मोटे मोटे हैं, और दो कुर्तियाँ ऐसी थी जो काफ़ी पतले कपड़े की थी, तो वो रख दूँगी मैं अंदर। तो जो पहनने वाली कुर्ती मुझे लगी वो तो मैंने रख दी थी अलमारी में, और ये सूट थे और दो इसमें कुर्तियाँ ऐसी थी जो बहुत पतले कपड़े की थी, वो मुझे लगता है अब नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि ठंडा हो गया है मौसम। तो इनको मैंने सूट के साथ ही रख दिया था, और अब इसको अंदर डाल दूँगी मैं बेड में, जिससे कि थोड़ी सी जगह हो जाएगी। तो कपड़े का काम हो गया था, मैंने बना के अलग रख दिए थे जो पहनने वाले थे और जो रखने वाले थे। अब मैं आ गई थी रसोई में, मैं बना रही थी आज पनीर लबाबदार। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और इसमें मैं डाल दूँगी ये लंबी लंबी प्याज, मैंने ऐसी रफली चॉप कर दी थी, वो डाल दूँगी इसमें, और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक हरी मिर्च काटी थी मैंने, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं टमाटर, और टमाटर भी मैंने सिंपल ऐसे ही काट लिए है, क्योंकि अभी इनको जो है भून के इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो है मेरे को इसको पीसना है, तो इसलिए मोटे मोटे काट लिए मैंने, ज़्यादा बारीक नहीं करे। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि जितने भी टमाटर है वो नरम ना हो जाए, मतलब दबाने से आराम से इजीली जो है दब जाएंगे, गल जाएंगे, तब तक मैं इसको पका लूँगी। तो इसको मैं ढक दूँगी, ढकने से जल्दी पक जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने इसको चेक करा तो ये जो है आराम से जो है गलने लग गए हैं। अब मैं गैस को जो बंद कर दूँगी, क्योंकि अब जो है आराम से गल रहे हैं, तो इसको ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए मैं इसको कढ़ाई में नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मिक्सर जार में जो है निकाल लूँगी, जिससे कि जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई पहले से ही ऑलरेडी गर्म है, तो कढ़ाई में पड़े पड़े और ज़्यादा गर्म रहेंगे, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब भी मैं ये बनाती हूँ सब्ज़ी तो मिक्सर के जो जार होता है उसी में निकाल लेती हूँ, और इसका ढक्कन खोल के इसको छोड़ दूँगी, जिससे कि जल्दी हवा लग के जो है ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अब आजकल थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है तो जल्दी ठंडा हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 10-15 मिनट में हो गया था ये ठंडा, और उसके बाद मैंने इसको जो है मिक्सर में जो है अच्छी तरह से इसको पीस लूँगी, और बिल्कुल ऐसा पीसना है कि बिल्कुल भी जो है लहसुन प्याज जो भी मैंने जितनी भी चीज़ें डाली है वो बिल्कुल भी दिखे ना, बिल्कुल महीन पीसना है इसको, और बहुत अच्छी तरह पिस जाता है ये, क्योंकि सब चीज़ें अच्छी तरह, प्याज और मिर्च और टमाटर जो मैंने डाले थे वो बिल्कुल अच्छी तरह गले हुए होते हैं, तो बहुत अच्छी तरह पिस जाता है ये। तो ये हो गया था, पिस गया था अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैं कर दूँगी, कढ़ाई में तेल डाल दूँगी,
और तेल डालने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी जीरा और थोड़ा सा डाल दूँगी उसमें साबुत धनिया। साबुत धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और ये जो मेरी हो गई थी ग्रेवी तैयार, इसको मैं डाल दूँगी अब इसमें जब जीरा ब्राउन हो जाएगा। और थोड़ा सा ढक्कन में लगी हुई थी ग्रेवी, तो वो भी मैं इसमें जार में ही डाल दूँगी। और जीरा हो गया था मेरा ब्राउन, अब मैं इस ग्रेवी को डाल दूँगी जीरे के इसमें कढ़ाई में डाल दूँगी। और जैसे ही जीरा होता है और उसके बाद हम जैसे टमाटर डालते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं, तो धीरे से ध्यान से डाल दूँगी मैं और इसको चलाते रहूँगी क्योंकि ये एकदम से लगने लगता है। तो इसमें जार में जितना भी था ग्रेवी जितनी भी थी वो सारी मैंने डाल दी थी कढ़ाई में और इसको चलाते रहूँगी क्योंकि ये लगता है एकदम से जो ग्रेवी होती है लगने लग जाती है। और अब जार में जो है थोड़ा सा लगा हुआ था तो मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। पानी डाल के सारा साइडों से निकाल के और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये जितना भी था मैंने पानी डाल के सारा जो है कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से जो है पका लूँगी जब तक कि ग्रेवी जो है साइडों से तेल ना छोड़ दे, तो इसको अच्छी तरह से पका लूँगी मैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सूखे मसाले। जब ग्रेवी में थोड़ा सा खद्दा आ गया था तब मैंने डाल दिए सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और कश्मीरी लाल मिर्च से जो होता है बहुत अच्छा रंग आ जाता है और पनीर की सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर जो होता है हल्का सा ऑरेंज ऑरेंज रेड रेड सा जो होता है वो उसी से आता है। तो कश्मीरी लाल मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ। और अब ग्रेवी में आ गया था खद्दा, तो खद्दा आने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी जब भी डालती हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी में तो थोड़ा सा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि अगर हम पहले ही मसालों के साथ डाल देते हैं तो फिर उसका फ्लेवर नहीं आता है। तो ग्रेवी हो गई थी मेरी तैयार और अब मैं इसके साथ साथ जो है जल्दी से काट लूँगी पनीर। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसके मैं क्यूब काट लूँगी। पनीर आप जैसे मर्जी जैसे आपको पसंद है वैसे काट सकते हैं। और ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है बहुत ही इजी जल्दी बन जाती है और ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं होता है कि अलग अलग आप सब चीज़ों की ग्रेवी बनाओ कुछ करो, जल्दी से जो है बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ग्रेवी मेरी हो गई थी रेडी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ये जो पनीर मैंने काटा था वो डाल दिया था। और अब जो है ग्रेवी को मैं 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी जिससे कि पनीर में सारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए, पनीर जो है सारी जो है ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो ले ले। तो 2-3 मिनट तक पका लिया था मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी क्रीम और क्रीम डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप क्रीम की जगह इसमें काजू का जो पेस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी मेरे पास क्रीम नहीं होती है या तो मैं काजू का जो है पेस्ट बना के डाल देती हूँ, और काजू भी अगर नहीं है तो आप मगज जो होते हैं उसका भी पेस्ट बना के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी हो गई थी रेडी, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया था हरा धनिया और पनीर की सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आया था और बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो अब मैं इसको निकाल दूँ कि एक बाउल में। और पनीर की सब्ज़ी ये वाली जो होती है मेरे को रोटी के साथ ही अच्छी लगती है, चावल नहीं अच्छे लगते पनीर की सब्ज़ी के साथ। और वैसे मार्केट में जब भी हम रेस्टोरेंट में खाते हैं तो इसके साथ नान अच्छा लगता है, बटर नान जो होता है। तो घर पे मैं बनाऊंगी इसके साथ रोटी फुलके बनाऊंगी। तो ऊपर से मैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी जो है क्रीम और डाल दूँगी और गार्निशिंग के लिए, और बहुत ही अच्छी लग रही है सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत झटपट बनने वाली सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है। तो आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी रेसिपी है पर बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये बन गई है मेरी सब्ज़ी, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही यम्मी बनी थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। और अभी शाम का टाइम हो गया है 6:30 और दिन के खाने के बाद मैं चली गई थी मम्मी के साथ आज मार्केट, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि मम्मी और मैं दोनों जाए साथ में, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो मम्मी और मुझे दोनों को देख के लेना होता है। सिर्फ एक जना जाके मतलब मैं खुद जाके इनके साथ नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि एक तो मम्मी को जो है बेडशीट लेनी थी अपने लिए, तो वो मम्मी की पसंद की लेनी थी, क्योंकि मैंने तो अपने रूम के लिए ले ली थी। तो मम्मी का रूम का रह गया था, मम्मी को लेनी थी तो वो लेने जाना था। और एक जो बरांडा है उसके पर्दे लेने थे, क्योंकि अभी जो बरांडे में पर्दे लगे हुए हैं एक तो वो बहुत टाइम पुराने हो गए हैं, और दूसरा उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें से ना लाइट आती है, मतलब जैसे बाहर धूप है तो बहुत पतला कपड़ा होता है जैसे, तो वैसा है वो, तो धूप आती है, तो इसलिए वो भी चेंज करने थे। और बहुत टाइम से सोच रहे थे, पिछले साल भी सोचा था लेकिन कर नहीं पाए थे, तो अब की बार जो है सोचा है कि चलो पर्दे ले लेते हैं, तो पर्दे लेने जाना था। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्या क्या लिया। तो ये ली है मम्मी ने बेडशीट अपने वाले रूम के लिए, जो बैठक वाला रूम है वो मम्मी वाला उसके लिए ली है। और ये बेडशीट है
और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम से अलग हटके है। और इसमें ना ये बीच में आएगा, ये इस तरीके का प्रिंट है, ये बीच में आएगा। और ये वाला कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके का, मतलब ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके का सूट हो, साड़ी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सूट है मेरे पास इस कलर का ना, और ये देखो ऐसी है, ये बीच में आएगा ये प्रिंट, और साइडों में जो ऐसी लाइनिंग है। और ये जो है, ये वाला जो कपड़ा है, ये है इसके पिलो कवर। तो ये हो गए इसके पिलो कवर। तो ये ली है मम्मी ने बेडशीट, और ये बेडशीट दी है उन्होंने 790 रुपये की। और इस टाइम पे ना, अभी जब मैं मार्केट गई तो मैंने देखा कि इस टाइम पे ना अब वही वाला हाल हो गया है जैसे दिवाली के टाइम पे होता है, जिसका जो मन करता है वो वही रेट देता है। और इतना अच्छा सामान नहीं है मार्केट में, जिस हिसाब से रेट बता रहे हैं सब लोग कि मतलब सब चीज़ें महंगी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से 790 रुपये की बेडशीट है नहीं ये, लेकिन अब यही है कि मजबूरी है तो लेनी पड़ेगी। और महंगी दे रहे हैं, सब चीज़ें महंगी। बेडशीट जो है 500 के अंदर आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। 500 या बहुत ज़्यादा अगर हो गया 550, लेकिन 790 800 रुपये की बेडशीट, और सिंपल कॉटन की बेडशीट है, कोई ऐसा भी नहीं है। पर यह है कि मजबूरी थी तो लेना पड़ा, क्योंकि मम्मी को दिवाली के लिए भी लेनी थी। तो एक तो ये ली बेडशीट, और एक ना ये लिया है, ये सेंटर टेबल का कवर है, जो बरांडे में जो सेंटर टेबल बिछी है, ये उसका कवर है। और ये ऐसी ही है सिंपल, इसमें भी बीच में ऐसे है वर्क है ये। और ब्राउन कलर का लिया ये, इसलिए ब्राउन कलर का लिया क्योंकि एक तो सोफ़ा है, वो उसका कपड़ा जो है ब्राउन कलर का, और जो चेंज कराएंगे वो भी ब्राउन ही करवाएंगे, तो उससे मैचिंग वाला लिया है ये। तो ये सब सामान दिवाली के लिए लिया है, अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी। और दिखाती हूँ आपको पर्दे भी ले लिए मैंने। और पर्दे देखने में तो इतना टाइम लग गया, हम मार्केट गए थे 2 बजे चले गए थे। जैसे ही सोया वैसे ही मैंने सोचा जल्दी से काम जो है मार्केट का निपटाई थी, क्योंकि इनके साथ जाके मेरा कोई सामान नहीं आता है। जैसे मैं जाऊँगी मार्केट और कुछ सामान पूछूंगी इनसे कि देखो ये सही लग रहा है, तो ये मेरे को कहते हैं देख लो आपको ज़्यादा पता होगा। तो मेरे साथ ऐसा होता है, आप लोग भी बताना, जब आप अपने हस्बैंड के साथ जाते हो तो वो भी ऐसे ही कहते हैं कि आप देख लो, आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी को लेकर आती तो कम से कम वो मेरे को बता तो देती इस चीज़ सही है कि नहीं है। मैं बोलती हूँ कि ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोलती हूँ अच्छा लग रहा, तो बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा। मतलब उनका अपना कोई दिमाग काम नहीं करता कि बता दूँ कि सही है नहीं है। तो पर्दा मैंने लिया है, ये गोल्डन कलर का लिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। बहुत सारे पर्दे देखे, इतने सारे पर्दे देखे कि देख के दिमाग ख़राब हो गया। और एक तो पर्दे इतने ज़्यादा कॉस्टली, मतलब जो मुझे पसंद आ रहे थे वो एक पर्दा जो था 650 700 800 ऐसे के पर्दे। मैंने बोला भैया इतना बजट नहीं है हमारा, वो तो किसी तरह जो है पर्दा लेने का बजट हमने अपना निकाल लिया, पर इतना भारी भरकम पर्दे लेने का भी बजट नहीं है जितने के वो पर्दे बता रहे कि 800 650, मतलब 650 से शुरू थे जो मतलब अच्छे वाले थे, तो 650 का। मैंने बोला ना भैया हमारा इतना बजट नहीं है। तो फिर मैंने सिंपल से ये देखे, मैंने बोला ज़्यादा बजट भी नहीं है, ठीक ठाक से पर्दे ले लिए, ज़्यादा वैसे भी नहीं लिए। तो ये है गोल्डन कलर का है ये, और इसका ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये जो इसमें जो वर्क हो रखा ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और गोल्डन कलर का ये होता है किसी भी तरीके का, कैसा भी वाइट वॉश हो कुछ भी हो, मतलब गोल्डन कलर ऐसा होता है कि आराम से चल जाता है। और मैं इसको पूरा खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ना नीचे से दिखाती हूँ कि कैसा है। ऊपर से तो मैंने दिखा दिया, ऊपर से तो देखो ये ऊपर से इसमें ऐसा आएगा, ऊपर से तो ये आएगा, और नीचे जो है नीचे इसमें ऐसा आएगा, नीचे से ये प्लेन है, इस टाइप का है ये। इसमें जो है ये इस तरीके की ये बूटी सी बनी है, और ऊपर से ये ऐसा है। और मैं ना बाहर लगा हुआ दिखा दूंगी, एक जो है ना बाहर लगाऊंगी अभी मैं देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। तो खोल के दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये ऐसा है, ऊपर से ऐसा पैच आएगा, इसमें पैच बोलते हैं या प्रिंट होता है जो, वो आएगा ऐसे। और उसके बाद यहाँ नीचे से जो है ये तब गोल्डन कलर का हो गया है, और नीचे से तो प्लेन है ये इसी तरीके का। और कैमरे में इसका कलर इतना सही नहीं आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके का, ब्राउन सा लग रहा है ये, लेकिन गोल्डन कलर है ये, बहुत अच्छे वाला जो गोल्डन कलर है वो है। तो अभी आई हूँ मार्केट से, और 2 बजे गई थी मैं, और 5:30 6 बज गए, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बुरा हाल हो गया।
और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मतलब सामान ना देख नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेनी थी और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन एक तो भीड़ इतनी हो रही थी और ऊपर से फिर मेरे को ये भी लग रहा था कि कहीं यशु उठ ना जाए, क्योंकि उसके पापा के पास छोड़ के गई थी मैं। और जब वो उठता है सो के तो उसको मम्मी चाहिए होती है और दूध चाहिए होता है, तो मेरे को बार बार टेंशन हो रही थी, मैं बार बार घड़ी देख रही थी कि बस जल्दी से जो है मैं चले जाऊँ घर पे, क्योंकि 5 साढ़े 5 बज गए थे। मार्केट में ही तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, मैंने बोला कहीं बीच में अगर वो उठ गया तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तो बस जैसे ही पर्दे लिए, बेडशीट ली, और इस सामान में ये 2-3 सामान लिया है बस, और इसमें 2-2.5 घंटे लग गए इधर से उधर, क्योंकि कोई भी सामान लेते हैं तो कई जगह से देख के लेते हैं। तो और पर्दे तो इतनी दुकानों में देखे, समझ में नहीं आए, कोई कह रहा कि बनवा लो, कोई कह रहा बना बनाया ले लो, और सब ना अपने अपने प्रोडक्ट की वो करने में लगे हुए। कोई कह रहे हैं कि इसमें जो है आप कोई और कहीं और से लोगे तो वो इसमें जो है ये दिखा देंगे, ये कपड़े में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे वाले में ये नहीं है। तो मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे, दुकानदार ही कंफ्यूज करने में लगे हुए कि बस ये कहीं और दुकान में जाके कुछ और ना ले ले, हमारे पास ही आए। तो जैसे तैसे करके बस यही सामान लिया और जल्दी आ गई थी मार्केट से। मैंने बोला चलो फिर कभी जो है कल परसों जब भी टाइम लगेगा दोबारा चले जाएंगे सामान लेने के लिए। बेडशीट और पर्दे का मेन काम था, अभी मेरे कमरे के पर्दे रह गए तो वो तो मैं खुद जाके देख लूँगी जब भी टाइम लगेगा। और इतनी तरीके के पर्दे हैं, इतने तरीके के पर्दे हैं ना कि आदमी मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, कि वो सोच सोच के परेशान हो जाएगा, यार ये लूँ या ये लूँ। जब बहुत सारी चीज़ें होती है ना तब भी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए 2-4 चीज़ें होनी चाहिए और उसी में से सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा देख रहे हो उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आजकल प्रिंटेड वाले भी चल रहे हैं, जैसे डिजिटल प्रिंट होता है वो भी चल रहा है, और ये जो थोड़े से मोटे कपड़े के होते हैं जैसे सिल्क टाइप के होते हैं वो भी चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो बहुत मुश्किल से ये वाले सिलेक्ट करे इतने सारे देखने के बाद। और अभी मेरे कमरे के रह गए हैं, वो भी जाके देखूंगी। वो तो मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे थे कि कौन से लूँ कौन से ना लूँ। तो मैंने बोला चलो अब इतनी दूर आए हैं, इतना टाइम हो गया है, तो कम से कम बरांडे के तो ले ही लेती हूँ। तो बस यही सामान लिया और इतना टाइम भी लग गया और थक के चूर हो गई। अभी रात के खाने की भी तैयारी करनी है। तो चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड, और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था अपना पर्दा और लगा के देख रही थी मैं कि कैसी लुक आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सब चीज़ हमारे घर में मैचिंग मैचिंग की है, सब चीज़ गोल्डन और ब्राउन कलर की है, दरवाज़ों का पेंट भी और नीचे का फर्श भी, तो इसीलिए मैंने ये कलर लिया है।